नमस्कार। और इससे पहले कि हम आज की बातचीत शुरू करें, मैं बस एक पल लेकर आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बिल्कुल। संडे रीड्स ऑडियो को जो जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, आपके संदेश, आपके कमेंट्स, आपके कॉल्स, सच में। सच कहूँ तो ये हमारे लिए किसी इनाम से कम नहीं है। बिल्कुल। जब लोग बताते हैं कि कोई बात उनके दिल को छू गई या किसी विचार ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, तो लगता है कि हमारा काम सफल हो गया। हाँ, ये जो जुड़ाव है, यही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो हमारी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार और आपके जीवन में हर अच्छी चीज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इसी कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आज एक ऐसी चीज की गहराई में उतरते हैं जिससे हम सब कभी न कभी किसी न किसी रूप में जरूर गुजरते हैं। मन में किसी के लिए गांठ बांध कर रखना। होल्डिंग अ ग्रज। एग्जैक्टली। अक्सर हमें लगता है कि किसी को माफ ना करके हम खुद को दोबारा चोट लगने से बचा रहे हैं, एक तरह की ढाल बना रहे हैं। हाँ, पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक ढाल है, या हम अनजाने में कोई ऐसा बोझ ढो रहे हैं जो हमें हर कदम पर धीमा कर रहा है। और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है क्योंकि ये बोझ अदृश्य है। ये हमारे बैंक अकाउंट में नहीं दिखता, हमारे वजन की मशीन पर नहीं दिखता। सही। लेकिन ये हमारी ऊर्जा, हमारी मानसिक शांति और हमारे रिश्तों पर भारी पड़ता है। आज हम कुछ स्रोतों की मदद से इसी शांत वजन, द क्वाइट वेट, की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। सही कहा। शुरुआत उस सबसे आम सलाह से करते हैं जो ऐसी स्थिति में हर कोई देता है। अरे यार, माफ करो और भूल जाओ। हाँ, ये तो क्लासिक है। सुनने में कितना आसान और सुलझावा लगता है ना। जैसे ये कोई स्विच हो जिसे दबाते ही सारी कड़वाहट, सारा दर्द गायब हो जाएगा। पर असल जिंदगी में ये इतना आसान नहीं होता। मुझे याद है कैसे एक दोस्त को उसके बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया था। सालों बाद भी वो जब भी उसका नाम सुनता है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। अरे हाँ, ये सिर्फ याददाश्त नहीं है, ये एक घाव है जो हर बार हरा हो जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ याददाश्त नहीं, एक इमोशनल लूप है जिसमें इंसान फंस जाता है। और जैसा कि हमारे स्लोट में भी लिखा है, When push comes to shove, not forgiving and not forgetting is what we end up doing. हाँ। ये लगभग एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। सवाल ये नहीं है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, सवाल ये है कि इस प्रतिक्रिया के पीछे चल क्या रहा है। हाँ, ये समझना जरूरी है। हम उस दर्द को, उस गुस्से को पकड़कर क्यों बैठ जाते हैं? हमारे स्रोत इसके पीछे दो मुख्य मनोवैज्ञानिक वजह बताते हैं। अच्छा। पहला है इल्जाम और दूसरा है डर। इल्जाम और डर। हाँ, पहले इल्जाम की बात करते हैं। किसी को माफ ना करना असल में लगातार उस इंसान को दोषी ठहराते रहने का एक तरीका है। Not forgiving is often synonymous with continuing to blame. और ये एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब एक बचाव का तरीका। लेकिन क्या ये हमेशा गलत होता है? मेरा मतलब है, अगर गलती वाकई में किसी और की है तो उसे दोषी ठहराना तो स्वाभाविक है, बल्कि सही भी है। ये बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत ये नहीं कहते कि किसी को दोषी ठहराना गलत है। अच्छा। बल्कि वो ये पूछते हैं कि इसकी कीमत क्या है। कीमत। सोचिए, जब हम किसी और पर सारा इल्जाम डाल देते हैं तो हमें एक पल के लिए राहत मिलती है। स्रोत इसे ईगो प्रोटेक्शन से जोड़ते हैं। हमारा मन अपनी मैं सही था वाली छवि को बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से बाहरी कारणों को ढूंढता है। हाँ, मतलब अपनी कमियों को देखने के बजाय किसी और की गलती बता देना आसान लगता है। बिल्कुल। ये सिर्फ जिम्मेदारी से बचना नहीं है, ये अपनी पहचान को बरकरार रखने की एक गहरी कोशिश है। अच्छा, तो ये एक तरह से खुद को कहानी का हीरो या पीड़ित साबित करने जैसा है। विलेन कोई और है, और स्रोत के मुताबिक इट फील्स गुड टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, जिम्मेदारी से मुक्त होने का एहसास अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। क्या? स्रोत हमें चेतावनी देते हैं हाँ? कि यही एहसास हमें एक निष्क्रिय स्थिति, एक पैसिव पोजीशन में फंसा देता है। पैसिव पोजीशन? कैसे? जब तक गलती किसी और की है, उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी उसी की है। जब तक सामने वाला माफी नहीं मांगता, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अरे हाँ। इस तरह हम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल, अपनी मानसिक शांति का स्विच किसी और के हाथ में दे देते हैं। आप अपनी कहानी के हीरो नहीं बल्कि विक्टिम बने रहते हैं। विक्टिम? और विक्टिम के पास शक्ति नहीं होती, सिर्फ शिकायतें होती हैं। अरे, तो आप ये कह रहे हैं कि जिसे हम अपनी ढाल समझ रहे हैं वो असल में हमारा पिंजरा है। एग्जैक्टली। हम खुद को बचाने के चक्कर में खुद को ही कैद कर लेते हैं। ये तो बहुत गहरा विरोधाभास है। और ये विरोधाभास और भी गहरा हो जाता है जब हम दूसरे पहलू यानी डर को समझते हैं। डर? न भूलना भी आत्मसुरक्षा का ही एक रूप है। नॉट फॉरगेटिंग टू इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। इसके पीछे का मनोविज्ञान है डर, कि अगर हम भूल गए तो इतिहास खुद को दोहराएगा,
हमें फिर से वही चोट लगेगी। हाँ, ये तो बहुत स्वाभाविक है। अगर किसी पर भरोसा करके दिल टूटा है तो दिमाग कहता है इस एहसास को याद रख ताकि दोबारा ये बेवकूफ़ी ना करें। ये तो एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म हुआ ना। बिल्कुल, शुरुआत में ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म ही होता है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये एक अनुभव जिंदगी का नियम बन जाता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढने की एक मशीन है। एक इंसान धोखा देता है और दिमाग उसे एक नियम बना लेता है। लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या प्यार में हमेशा दर्द मिलता है। हाँ, होता है ऐसा। आप सोचते हैं कि आप अपनी गार्ड को नीचे नहीं आने दे रहे, लेकिन असल में आप किसी को भी पास आने का मौका ही नहीं दे रहे। वो एक इंसान तो आपकी जिंदगी से चला गया, पर उसका दिया हुआ डर आपकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। वो कवच धीरे धीरे एक ऐसी जेल बन जाता है जो अच्छी चीजों को भी बाहर ही रखता है। तो मतलब माफ न करना हमें अतीत के इल्जामों में फंसाता है और ना भूलना हमें भविष्य के डर में जकड़ लेता है। बिल्कुल। दोनों ही सूरतों में हम आज में जी ही नहीं पाते। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये इल्जाम और डर वाली बात, क्या ये सिर्फ दूसरों पर लागू होती है? मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा बेरहमी से तो खुद को ही दोषी ठहराते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। किसी असफलता के लिए, किसी गलत फैसले के लिए, किसी छूटे हुए मौके के लिए। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि दूसरों को माफ ना कर पाने की जड़ अक्सर खुद को माफ न कर पाना होती है। अच्छा। वही पैटर्न यहाँ भी काम करता है। हम अपनी किसी गलती के लिए खुद पर लापरवाह या नाकाम होने का इल्जाम लगाते रहते हैं। हाँ। और फिर भविष्य में दोबारा वही गलती करने का डर हमें कोई भी नया कदम उठाने से रोकता है। हम रिस्क लेने से डरते हैं, प्यार करने से डरते हैं, नई शुरुआत करने से डरते हैं। तो हम एक तरफ दूसरों को माफ नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ खुद को। हम असल में एक दोहरी कैद में हैं। ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता है, और यहीं पर हमारे स्रोत कहानी में वो सबसे बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ लाते हैं। बताइए। वो माफी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। हमें लगता है कि माफी एक एहसान है जो हम उस दूसरे इंसान पर कर रहे हैं। हाँ, एक तोहफा जैसा। एक तरह का तोहफा है जो हम उसे दे रहे हैं जिसने हमें दर्द दिया। पर स्रोत कहते हैं कि ये माफी का सबसे बड़ा झूठ है। माफी दूसरे के लिए है ही नहीं। और यहीं पर वो आहा मोमेंट आता है जिसने मुझे सच में हिलाकर रख दिया। मैं स्रोत की वो सबसे शक्तिशाली पंक्ति कहने जा रही हूँ। जरूर। जब आप जाने देते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को नहीं बल्कि आप खुद को आजाद करते हैं। When you let go, you don't free the other person, you free yourself. वाह। इसे एक पल के लिए महसूस कीजिए। आजादी, उस बोझ से, उस गुस्से से, उस कहानी से जो आप सालों से ढो रहे हैं। ये पंक्ति सब कुछ बदल देती है। ये माफी को एक उदारता के कार्य से बदलकर सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी आत्म संरक्षण का सबसे जरूरी कार्य बना देती है। वाह। ये दूसरे के लिए किया गया कोई एहसान नहीं है, ये खुद को दिया गया सबसे कीमती तोहफा है, मानसिक शांति का तोहफा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है जो मुझे यकीन है कई लोग सोच रहे होंगे। पूछिए। क्या माफ करने का मतलब ये है कि जो हुआ हम उसे सही मान लें, या उस इंसान को फिर से अपनी जिंदगी में वही जगह दे दें? क्या इसका मतलब है कि हम भूल जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोत इस अंतर को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। माफी का मतलब सुलह या रिकंसिलिएशन नहीं है। माफी का मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति के व्यवहार को स्वीकार कर रहे हैं। माफी का सीधा सा मतलब है कि आप हर दिन उस अतीत का बोझ ढोने के बजाय शांति चुनते हैं। You choose peace over carrying the past every day. शांति चुनते हैं। आप ये फैसला करते हैं कि आप उस एक घटना या उस एक इंसान को अपनी आज की खुशी और अपने आने वाले कल की शांति को नियंत्रित करने की इजाजत नहीं देंगे। सही बात है। आप उस जहर को पीना बंद कर देते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि सामने वाला बीमार होगा। और शायद इसीलिए महान विचारकों ने माफी को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी माना है। जैसे हमारे स्रोत में महात्मा गांधी का एक कोट है, कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते, माफी तो शक्तिशाली का गुण है। The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. बिल्कुल। मतलब असली ताकत बदला लेने या नफरत पालने में नहीं, बल्कि उस दर्द से ऊपर उठने और उसे जाने देने में है। Exactly. और एक और कोट है जॉश बिलिंग्स का, जो इसे एक और भी दिलचस्प नजरिए से देखता है। अच्छा। माफी जैसा मुकम्मल कोई बदला नहीं है। There is no revenge so complete as forgiveness. ये थोड़ा गहरा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब तक आप किसी से नफरत करते हैं, आप उसे अपने दिमाग में एक जगह देते हैं।
वो इंसान आपकी सोच पर, आपके मूड पर, आपकी ऊर्जा पर कब्जा करके बैठा है। वो आपके दिमाग में मुफ्त का किराया दिए बिना रह रहा है। रेंट फ्री इन योर हेड। यस, ये तो आज के जमाने की सबसे सटीक बात है। बिल्कुल। जब आप माफ कर देते हैं तो आप असल में उसे बेदखल कर देते हैं। बेदखल कर देते हैं। आप कहते हैं, अब तुम मेरी मानसिक शांति को और नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हारा समय पूरा हुआ। उस इंसान से उसकी वो शक्ति छीन लेने से बड़ा बदलाव और क्या हो सकता है? ये तो सच में बहुत शक्तिशाली विचार है। तो आज की चर्चा का सार यही है कि मन में गांठ बांध कर रखना एक ऐसा शांत वजन है जो चुपचाप हमें नीचे खींचता रहता है। और माफी दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए उस बोझ को उतार फेंकने की चाबी है। बिल्कुल, ये खुद के लिए उठाया गया सबसे साहसी और जरूरी कदम है। सही कहा। ये सेल्फ कंपैशन यानी आत्म करुणा का सबसे बड़ा कार्य है। तो अगर इन विचारों ने आपको भी रुककर सोचने पर मजबूर किया है या आपको थोड़ी गहरी सांस लेने का मौका दिया है, तो आपको वो पसंद आएगा जो हम हर रविवार को पढ़ते और चर्चा करते हैं। अगर आप ऐसी ही गहरी और सार्थक बातों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो मैं आपको संडे रीड्स के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। और ऐसे ही और ऑडियोज के लिए आप हार्ट सिद्धि यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर बार कोशिश करते हैं कि ऐसी बातें आप तक लाएं जो सुनने के बहुत देर बाद तक आपके साथ रहें। और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। हाँ, जरूर। क्या आपके मन में भी कोई ऐसी गांठ है जिसे आप आजाद करना चाहेंगे? और आप भविष्य में किन विषयों पर ऐसी गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे? आपके विचार, आपके सवाल हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल, आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। और जाते जाते मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। आज हमने दूसरों को और खुद को माफ करने की शक्ति के बारे में बात की, पर एक सवाल मैं सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। क्या माफ करने का मतलब ये है कि हम उस अनुभव से मिली सीख को भी भुला दें? अच्छा सवाल है। हम बिना बोझ उठाए समझदारी कैसे बनाए रख सकते हैं? क्योंकि असली आज़ादी शायद बदला लेने या भूल जाने में नहीं, बल्कि बिना कड़वाहट के याद रख पाने में है। इसके बारे में सोचिएगा।